या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता रानी। आज नवरात्रि पर्व का 9वां और आखिरी दिन है और आज नवमी के दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति यानी कि माता सिद्धिदात्री की पूजा उपासना की जाएगी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माता सिद्धिदात्री सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। देवी भागवत पुराण में हमें यह उल्लेख मिलता है कि एक बार भगवान शिव को सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने माँ सिद्धिदात्री की ही उपासना की थी। तब माँ सिद्धिदात्री भगवान शिव की घोर तपस्या से प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान शिव को 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इस वरदान के फलस्वरूप ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाने लगा। अर्धनारीश्वर अर्थात जिसमें आधा शरीर पुरुष का हो और आधा शरीर स्त्री का हो, वह भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप कहलाया। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ही ब्रह्मांड में पूजनीय है। माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को जो 8 सिद्धियां प्रदान की थी, उनके नाम क्रमशः अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत ही दयालु और शांत मुद्रा में है। इनकी 4 भुजाएं हैं और ये कमल के पुष्प पर आसीन है। माता रानी अपनी 4 भुजाओं में क्रमशः कमल पुष्प, शंख, चक्र और गदा धारण करके रखती है। इनका वाहन सिंह है, जो कि शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। यदि माता रानी का आशीर्वाद मनुष्य को मिल जाता है तो मनुष्य के जीवन में ज्ञान, शक्ति और सिद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना करने के बाद 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूरे विधि विधान से पूजा उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन हवन भी करना चाहिए और इस दिन कन्या पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों की लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। सिद्धिदात्री माता की कृपा के पात्र जो भी मनुष्य होते हैं, उनके अंदर कोई भी कामना शेष नहीं रहती है। चाहे वह सांसारिक इच्छा हो, आवश्यकताओं की हो, मानसिक रूप से हो, किसी भी प्रकार की हो, माँ भगवती दिव्य रूप से उन सभी को पूर्ण कराती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना करने से मनुष्य परम शांतिदायक और अमृत पद की ओर ले जाने वाले गुणों को प्राप्त करता है। जय माँ सिद्धिदात्री, जय भवानी, जय जन कल्याणी। अब आप सुनिए माँ भगवती के भक्त राजा सत्यव्रत की कथा कि किस प्रकार से उनको श्राप मिला और किस प्रकार से माँ जगदम्बा की आराधना करने से वे श्राप मुक्त हुए और उनको फिर से अपने राज्य की प्राप्ति हुई। कथा के अनुसार राजा माधांता की उत्पत्ति अपने पिता के गर्भ से हुई थी। जन्म के बाद स्वयं देवराज इंद्र ने उनकी रक्षा की थी। राजा माधांता के वंश में अरुण नाम के एक राजा हुए। राजा अरुण के पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उनके पास अपार संपत्ति थी। राजकुमार सत्यव्रत एक स्वच्छंद, कामी, लोभी और अत्यंत ही मूर्ख मनुष्य बन गए। उनके एक अपराध के कारण उनके पिता ने उन्हें महल से निकाल दिया। साथ ही गुरु वशिष्ठ जी ने उसे उसके अन्य अपराधों के लिए श्राप दे दिया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि तू संसार में त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध होगा और साथ ही पिशाच भी बनेगा और केवल तेरा राक्षसी रूप ही इस संसार को दिखाई देगा। वशिष्ठ जी के श्राप के तुरंत बाद ही सत्यव्रत में पिशाच के सभी गुण आ गए। अब वह वन में जाकर कुटिया बनाकर रहने लग गया। वन में रहते हुए सत्यव्रत कष्ट और दुखों को भोग रहा था। तब एक ब्राह्मण ने सत्यव्रत को भगवती जगदम्बा के मंत्र का जप करने की दीक्षा दी। अब सत्यव्रत भगवती जगदम्बा के उसी मंत्र का निरंतर जाप करने लगा। मंत्र जप के प्रभाव से उसमें प्रकट हुए सभी पिशाच के गुण दूर हो गए और वह तेजस्वी हो गया। उसके शरीर में प्रचंड तेज आ गया और वह समस्त प्राणियों में आदरणीय होने का अधिकारी भी बन गया। उसी समय
उसने देवी के नवाक्षर मंत्र का जाप पूर्ण किया और पूर्ण करने के पश्चात उसने हवन करने का मन बनाया। इसीलिए वो ब्राह्मणों के पास गया और ब्राह्मणों से बोला कि हे आदरणीय ब्राह्मणों, मैंने भगवती जगदम्बा के नवाक्षर मंत्र का जाप कर लिया है और इसके पश्चात मैं हवन करना चाहता हूँ। इसीलिए आप मेरे हवन में किए जाने वाले कार्य का ध्यान रखकर इस हवन को पूर्ण करने की कृपा करें। सत्यव्रत के वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे सत्यव्रत, आपके गुरु वशिष्ठ जी ने आपको श्राप दिया है और उन्होंने आपको त्याग दिया है, इसीलिए हम आपका हवन नहीं करेंगे। आपके द्वारा हवन कराकर हम अपने गुरु वशिष्ठ जी के क्रोध का भागी नहीं बनना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ से चले जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों ने सत्यव्रत का हवन करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों के इस व्यवहार से सत्यव्रत को बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि मेरा जीवन ही व्यर्थ है। मेरे पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया और राजकुमार होने पर भी मुझे राज्य से वंचित कर दिया है और मैं अब इस वन में कुटिया बनाकर रहने लगा हूँ। साथ ही मेरे गुरुजी ने मुझे श्राप दे रखा है और उस श्राप के कारण आज संसार में सब लोग मुझे उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने भगवती जगदम्बा की आराधना की और अब जब मैंने जगदम्बा के लिए हवन करने की इच्छा प्रकट की तो मेरी वह इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। मेरे इस जीवन का क्या फायदा है? मेरे इस जीवन को धिक्कार है। ऐसा सोचकर राजकुमार सत्यव्रत ने लकड़ियाँ ली और आत्मदाह करने की इच्छा से चिता बनाने लग गया और चिता बनाकर उसमें कूदने के लिए तैयार हुआ। तब भगवती जगदम्बा ने देखा कि राजकुमार उदास है और मरने को तैयार है। उसी समय माता रानी राजकुमार सत्यव्रत के सामने प्रकट हुई और बोली कि हे राजकुमार, यह तुम क्या कर रहे हो? अपने प्राण मत लो, धैर्य रखो। कुछ ही समय में तुम्हारे पिता अपना संपूर्ण राज्य तुम्हें सौंप देंगे और वे संन्यास लेकर वन को प्रस्थान करने वाले हैं। आज से तीसरे दिन तुम्हारे राज्य के मंत्री तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे और तुम्हें वापस ले जाने के लिए आग्रह करेंगे, इसीलिए तुम आत्मदाह का विचार त्याग दो। इतना कहकर भगवती जगदम्बा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। भगवती जगदम्बा के इन वचनों को सुनने के बाद सत्यव्रत बहुत प्रसन्न हुआ और उसने आत्मदाह करने का विचार त्याग दिया। त्रिलोकी में सदैव ही भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद सत्यव्रत के पिता के पास गए और उन्हें उनके पुत्र के आत्मदाह के प्रयास के बारे में सब कुछ कह सुनाया। देवर्षि नारद की बात सुनकर सत्यव्रत के पिता राजा अरुण रोने लगे और उन्होंने कहा कि हे देवर्षि, अपने पुत्र की एक भूल के कारण मैंने उसे घर से निकाल दिया था। आज वह मेरे कारण बहुत कष्ट में है। राज्य पाने का असली हकदार होते हुए भी मैंने उसे राज्य से निकाल दिया है। इसी कारण से वह आज आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ है। हे महर्षि, यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अब मैं अपनी भूल को सुधारना चाहता हूँ। राजा ने देवर्षि नारद से ऐसा कहकर अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि मंत्रियों, तुम इसी समय वन में जाओ और मेरे दुखी पुत्र को मेरे पास वापस लेकर आओ। मैं उसे सारा राज्य सौंपकर शुभ संन्यास लेकर वन में जाना चाहता हूँ। राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर उसके मंत्रीगण उसी समय वन की ओर चले गए। वहां पर जाकर मंत्रीगण सत्यव्रत से मिले और उससे सारी बातें बताई। मंत्री बोले कि हे राजकुमार, तुम्हारे पिता ने हमें यहाँ पर भेजा है। वे चाहते हैं कि तुम वापस राज्य में लौट आओ और राज्य का कार्यभार संभालो। तुम्हारे पिता तुम्हें सारा राज्य सौंपकर स्वयं संन्यास लेना चाहते हैं, इसीलिए तुम हमारे साथ चलो। मंत्रियों के इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यव्रत महल में जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि भगवती जगदम्बा ने उसे सारी बातें पहले ही बता रखी थी। फिर जब वह महल में पहुंचा तो राजा ने देखा कि उसका बेटा वापस आ गया है। तो राजा अरुण बहुत खुश हुआ और बोला कि बेटा, आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया था, लेकिन आज मैं सारा राज्य तुम्हें ही सौंपना चाहता हूँ। इसीलिए तुम अब राजगद्दी पर बैठने की तैयारी करो। यह देखकर कि राजकुमार के कपड़े गंदे हो गए हैं, राजा ने अपने मंत्रियों से कहा
कि तुम मेरे बेटे को लेकर जाओ और उसे नहलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर तैयार कर दो। इसके बाद राजा अरुण के मंत्रियों ने वैसा ही किया और फिर राजा अरुण ने अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाया और उसका राज्याभिषेक किया। राज्य छोड़ने से पहले राजा अरुण ने अपने पुत्र सत्यव्रत को कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और सदैव ही इनका पालन करना। बेटा, अपनी प्रजा पर सदैव ही बच्चों की ही तरह शासन करना। चाहे कोई शत्रु हो या मित्र, किसी पर भी विश्वास नहीं करना। शत्रु और मित्र दोनों के स्थान पर सदैव ही गुप्तचर रखने चाहिए। सदैव सत्य बोलना चाहिए। प्रातः काल उठकर भगवती जगदम्बा की पूजा करना। तुम पारंबा के अनन्य भक्त हो। इसी भक्ति के कारण तुम्हें महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप से आज मुक्ति मिल चुकी है। तुम सदैव ही सही मार्ग से धन कमाना और हे पुत्र, ब्राह्मणों का सदैव ही सम्मान करना, क्योंकि ब्राह्मणों के ज्ञान के अनुसार ही राज्य चल सकता है। इसीलिए उनका कभी भी अपमान नहीं करना, क्योंकि जो राजा ब्राह्मणों का अपमान करता है उसका राज्य समूल नष्ट हो जाता है। पिता की इस तरह की बातें सुनकर सत्यव्रत ने कहा कि हे पिताजी, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर अवश्य ही चलूँगा और अपनी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करूँगा और अपनी प्रजा को पुत्रों की ही भांति स्नेह करूँगा। अपने पुत्र की इस तरह की बातें सुनकर राजा अरुण बहुत प्रसन्न हुए। राजा अरुण ने सत्यव्रत को अपना संपूर्ण राज्य दिया और स्वयं संन्यास लेकर वन की ओर चले गए। भगवती जगदम्बा की कृपा से सत्यव्रत को श्राप से मुक्ति मिली और राज्य प्राप्त हुआ। आगे चलकर उनके पुत्र हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो कि सदैव ही सत्य बोलने के लिए जाने जाते थे। जय माँ भगवती, जय जगदम्बे।